इसको कहते हैं जी अखाड़ा खोलना। ये ये ग्रिप है। एंड ऑफ द डे रिकॉर्डिंग ऑन है। यू नो, एक सीक्रेट है जो आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ। मैं इस सीक्रेट को पिछले 1 साल से छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नॉट टुडे। आई एम गोइंग टू शो यू दिस। दिस इज मी, दिस इज हाउ आई लुक नाउ। आई थिंक यहाँ पे इस मोटापे का जो बैकग्राउंड है वो जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इस वीडियो को आगे लेके चल सकें। बैकग्राउंड ये है कि 1 साल पहले आई वॉज फिट एंड हेल्दी, लेकिन मेरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वजह से आई हैड टू ट्रैवल अ लॉट, और उन ट्रैवलिंग की वजह से और घर से बाहर रहने की वजह से मुझे जंक फूड का ऑप्शन मिला। विद इन 1 year I gained 15 kilos of weight. Could you imagine? 15 किलो 1 साल में। So now I have decided कि अब मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, and I am going to take you guys with me on the journey. It's very private to, I mean, like, stand up and show the tummy or what do you call curves. लेकिन ये है कि I think it's important to show if I have to make a transformation video, यानी आज मैं किस तरह का लग रहा हूँ और compared to when I will be transforming या when I'll be losing the weight, तो उसके बाद मैं कैसा लगूँगा। So here we go. I don't know what I'm doing, man. Here we go. It's nasty. Look at those moves. Look at these love handles. But trust me, this is gonna go away in just 30 days. Now let's do the weights. $83.6. रास्ते मेरे पास हैं अब 2, या तो ये जाएगा या मुझे साथ लेके जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ये जाएगा। फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ प्लान इन विच आई विल बी लूजिंग 30 pounds in 30 days. एक्सरसाइज रिजीम जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ इन 30 डेज़ के अंदर, वो डिज़ाइन किया है मैंने खुद, और उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 1 पे है हमारी देसी कुश्ती, पहलवानी या अखाड़ा कल्चर, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल स्ट्रेंथ। और इसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगा विद जिमनास्टिक्स, जो कि देता है आपको अ मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। और लास्टली आई विल बी डूइंग जिम एक्सरसाइजेज जो कि बहुत अच्छी हैं आपकी ओवरऑल बॉडी कंडीशनिंग के लिए। सो लेट द एडवेंचर बिगिन। It's 5 PM and I'm here at the अखाड़ा, जहाँ पे मेरे ट्रेनर जो है मुझे आज एक टेक्निक सिखाएगा, रेसलिंग की, ग्रैपलिंग की टेक्निक, और मैं कोशिश करूँगा उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की, एंड यू कैन ट्राई दैट एज वेल। यू नीड इट समहाउ समवेयर, और आप किसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मे बी योर लिटिल ब्रदर और योर कज़न। बट ये है कि दीज टेक्निक्स आर एग्जीक्यूटेड बाय हाईली प्रोफेशनल पीपल, इसलिए ये है कि आई रिकमेंड कि जस्ट डू इट वेरी केयरफुल वे। आज फास्टिंग का पहला दिन है और आई एम ऑन कंप्लीट फास्टिंग। इट्स नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट्स अ कंप्लीट फास्टिंग वेयर यू कैन, इट्स अ मुस्लिम फास्टिंग जहाँ पे आप सुबह डॉन से पहले कुछ खा सकते हैं और उसके बाद आपका सन सेट का टाइम होता है, उसके अंदर आप कुछ खा सकते हैं।
आई एम ऑन अ कंप्लीट डाइट, यानी मेरा जो मॉर्निंग का जो डाइट है वो है 500 ग्राम्स ऑफ योगर्ट, प्लेन योगर्ट और फुल फैट है। और शाम को मेरी जो डाइट है इट्स गोना बी चिकन, सम फ्रूट्स और इट्स अ कंप्लीट कीटो डाइट। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 दिन या हफ्ते के लिए अपने बॉडी को कंप्लीट कीटोसिस पे ले जाऊँ। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फास्टिंग के अंदर जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं इट रिड्यूसेस योर बॉडी फैट मोर स्पीडी, और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़्यादा क्विक आपको मिलते हैं कंपेयर टू अगर आप खाना खा के कोई एक्सरसाइज करते हैं। सो आई रिकमेंड जो भी बंदा जॉगिंग करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, इट्स बेटर कि वो एम्प्टी स्टमक, जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे उसके स्टमक को एम्प्टी हो गए हों, समटाइम्स उससे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसके स्टमक पीछे फास्टिंग पे है, एम्प्टी है, उतना ज़्यादा जो है खाना खाने से पहले उसका जो फैट बर्न है वो स्पीडी होता है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट आई विल डू द वार्म अप्स, उसके बाद अखाड़ा खोलने का तरीका है विच विल फॉलो अप विद द टेक्निक। लेट्स गो। सुमो स्ट्रेच कह सकते हैं, ये वो करते हैं ऐसे। वो बैठती है ऐसे, वो बैठती है ऐसे। यार मैंने वैसे उनका वर्कआउट देखा है, मुझे उनका वर्कआउट नहीं मिला। मुझे उनका वर्कआउट ये मिला था, ये सिर्फ उनकी पता नहीं क्या वजह है। अपनी तो भाई बात है इसके पास। शाबाश 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 शाबाश। करें जी, इसको कहते हैं जी अखाड़ा खोलना। ये जो है ये पहलवानी जो आर्ट है या स्पोर्ट्स है उसके अंदर ये बेसिक एक्सरसाइज है। हर पहलवान अपनी डेली रूटीन से पहले आके अखाड़ा खोलता है, और ये नहीं होता है कि एक ने खोल दिया दूसरे ने नहीं, हर एक को खोलना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है एंड्योरेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टैमिना बिल्ड करती है। आपके लंग्स को आयरन लंग्स बना देती है, जिसकी वजह से आप जो है अगर आप फाइटिंग के अंदर हैं, अगर आप सर्वाइवल के अंदर हैं, तो आपको स्टैमिना की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इस एक्सरसाइज से मिलता है। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग अब करेंगे आज की जो पहली टेक्निक है उसका इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस। आई होप इट्स गोना बी फन फॉर यू गाइस, कीप वॉचिंग। इसको सिंगल लेग टैकल कहते हैं। सही सही। ठीक है, डॉज कैसे कराना है? दो ये है, अगले बंदे को ऊपर से मतलब कि उसको हाथ ये इशारा वाला देना। दिखाना है। हाँ, हाथ ऊपर, उसको ये छेड़ना है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन मैंने जाना नीचे है। सही सही सही। और इसको कहते हैं- स्पीड चाहिए होती है। स्पीड चाहिए होती है, इसको कहते हैं सिंगल लेग टैकल। ये ग्रिप है, लेकिन साइड वाला नहीं है टैकल ये साइड वाला ही टैकल है। कैसे आपके सिर्फ मैंने अपनी थोड़ी सी रोटेशन ये चेंज करनी है, ये वाला पाँव उठा के इधर करना है और ये यहाँ पे लगाना है। मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। ये उठाएं, पहले तो ये दे के इधर से, डायरेक्ट भी आ सकते हैं, डायरेक्ट आप स्पीड के साथ आएंगे। हाँ ये, लेकिन ये कि वो उतना वो भी तैयार होता है। हाँ, ये थोड़ी सी चगावी से ये है कि अगला ये आप नीचे ये? इधर से ये। अभी मैं कमज़ोर हूँ, इसको पूरा। अभी मैं कमज़ोर हूँ, हाँ मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब आपने ये दोनों हाथ ऊपर ले आने हैं तब मैं थोड़ा सा हार्ड हो जाऊँगा, मुझे पता होगा मैं निकल सकता हूँ। और इधर इधर बहुत ये। इजी है, इधर बहुत इजी है। सही ये ना, चले। सिर्फ ये लेके आके लेग सिर्फ की ये ग्रिप, करना है। लेग की ग्रिप अच्छी हो, लेग की ग्रिप इतनी अच्छी ग्रिप दो जगह से की होगी, हाँ, करीब से होगा तो वो नहीं। ठीक है। और दूसरा इससे ये है कि अगर आप आगे को गिर भी गए हैं ना तो कोई मसला नहीं है, पहले उसी ने गिरना। ये चीज़ ये है। अगर कोई आपको टैकल करने की कोशिश करे, ग्रैपल करने की कोशिश करे, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका इतना शार्प हो आपकी रिफ्लेक्सेस कि आप टांगों को पकड़ने ना दें, और अगर पकड़ी गई हैं तो आपने उसको किस तरह टैकल करना है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये टांग अंदर, ये
खड़े हमेशा इस एंगल में होते हैं, कभी भी ऐसे नहीं खड़े होते। ऐसे नहीं, ये पैर मेरा अगर आ गया तो दूसरी टांग पकड़नी है, ये टांग पकड़नी है। बस यही मैं पूछूं। हाथ यही वाला हाँ यही वाला, जो टांग खुली हुई है, बिल्कुल ये टांग अंदर आएगी अब। हाँ बस सही है ना, वो खुद ही आ जाएगी ना। ये है वो एंगल जहाँ पे अगला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, यूजलेस है, ये बस और सिर्फ एक टांग का इशारा जो है अगले को नीचे गिरा सकता है। इधर बंदा बेबस है। रेसलिंग जो है ये गेम है बैलेंस का, कि आप कितने अच्छे तरीके से बैलेंस पकड़े हैं। ये देखें, ये मैंने अपने आप को डिफेंस किया है टांग पकड़ने से। ये जी रियल लाइफ सिचुएशन, आपकी लड़ाई होगी एक पहलवान के साथ और आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इस टेक्निक के, याद रखिएगा। पहलवान को धोखा दिया, साथ ही उसकी टांग पकड़ी और उसके बाद दूसरी टांग से चित किया। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट। चारों शाने चित। बस करें खावरी, एंड ऑफ द डे। I hope you enjoy this episode. I will see you tomorrow.